Good morning, students. Welcome to the Commerce House in association with Gap Financial Services YouTube channel. चलिए बच्चों, अभी हम लोग का क्लास 12th का पार्टनरशिप चल रहा है और जिसमें आज है अपना लेक्चर नंबर 16। तो आज हम इसमें क्या बातें देखेंगे? सबसे पहले अगर आपका कोई डाउट है उसको देखेंगे। दूसरी बात, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जो गारंटी वाले जो क्वेश्चंस हमने कल के लेक्चर में किया हुआ था कि एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दिया हुआ है, तो वो सारा कॉन्सेप्ट कवर अप करने का कोशिश करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आइए आज के सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को पहले देख लेते हैं। तो स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं हम आपको अब क्वेश्चंस। देखिए, जो हमने लास्ट लेक्चर में गारंटी का जो क्वेश्चंस किया था उसी के ऊपर ये बेस रहेगा अपना, राइट। चलिए, तो एक क्वेश्चन है अपने सामने, तो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 70, राइट। चलिए देखिए, स्क्रीन दिखना शुरू हुआ हम लोगों को। ये भी क्वेश्चंस आपका बेस है गारंटी पे। गारंटी का कॉन्सेप्ट हमने लेक्चर नंबर 15 में कराया था। आज है आपका लेक्चर नंबर 16, पार्टनरशिप फॉर्म अकाउंटिंग का जो बेसिक एंड फंडामेंटल चैप्टर आपका चल रहा है पार्टनरशिप का। क्वेश्चन क्या कहता है उसको एक बार रीड करते हैं हम लोग। STW एंड X, कितने पार्टनर है? 4 पार्टनर है। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, राइट। अब क्या क्वेश्चंस कहता है उसको एक बार देखते हैं कि X is given a guarantee that his share of profit in any year would be 80,000। क्या कह रहा है? X is given a guarantee, X क्या कह रहा है कि गारंटी दिया गया है कितना से कि उसका शेयर जो प्रॉफिट होगा किसी भी साल से 80,000 से कम नहीं होगा। डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बोर्न बाय द अदर पार्टनर्स इक्वली। अगर कोई इसमें डेफिशिएंसी होता भी है तो बाकी जो पार्टनर हैं वो लोग क्या करेंगे? बराबर बराबर बोर्न करेंगे। इससे पहले वाले एग्जांपल में आपने देखा था कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बोर्न करते थे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 अमाउंटिंग 6,50,000 पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स। अब देखिए, एंट्रीज का मतलब ही होता है जर्नल एंट्री। तो क्वेश्चंस में आपके पास से रिक्वायरमेंट जो आ रहा है वो रिक्वायरमेंट आ रहा है जर्नल एंट्री करने का। बट जर्नल एंट्री करने के लिए आपको डेटा चाहिए, यानी कि आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा अमाउंट्स का कैलकुलेशंस करने का, राइट। तो चलिए पहले वर्किंग नोट करते हैं फिर हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अगर ध्यान से आपने देखा है 4:3:2:1, राइट। तो पहले बांटने की कोशिश करिए। 4:3:2:1, 4:3:2:1, ये आपका है। तो एस का 4/10, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 1, 10, तो 10। तो यहाँ पे सबका बेस जो होगा 10 होगा। तो 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10, राइट। तो जो भी शेयर्स जो निकला एज पर कैलकुलेशंस ये शेयर निकला। अब देखिए, अगर हम लोग कंपेयर करें तो क्या निकल के आ रहा है कि एक्स का जो प्रॉफिट में शेयर्स जो बन रहा है वो बन रहा है 65,000 रुपया। 65,000 बन रहा है एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जबकि इसको गारंटी कितना दिया गया है? 80,000 का। तो कितना शॉर्टफॉल हो गया अगर देखेंगे ध्यान से। 80,000 का गारंटी था एंड 65,000 आपको शेयर्स बन रहा है। कितना शॉर्टफॉल हो रहा है? 15,000 शॉर्टफॉल इन प्रॉफिट। तो इसके लिए क्वेश्चंस में क्या बोला कि सब लोग, कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो 5,000 रुपया डिवाइड कर देंगे 5,000, 5,000, 5,000। कौन दे देगा? STW। तो जो भी इनका हिस्सा आया उसमें से 2,60,000 इसका हिस्सा आया है, इसमें से 5,000 माइनस करके किसको दे देंगे? एक्स को।
इनको भी 5000 माइनस करके किसको दे देंगे, एक्स को, राइट। यहाँ से भी माइनस करके 5000 किसको दे देंगे, एक्स को, और यहाँ पे कितना जुड़ जाएगा, 15,000। तो फाइनली इनका 80,000 हो जाएगा, राइट। एक बार देख लीजिए यहाँ पे 260 माइनस 5 255, 195 माइनस 5 190, 130 माइनस 5 125 एंड 65 प्लस 15 80,000। तो ठीक है, आप जर्नल एंट्री कर लीजिए। सबसे पहले पीएल अकाउंट से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पैसा भेज दीजिए। देयर आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से ये पीएसआर में पीएसआर प्लस माइनस एडजस्टमेंट कर दे हम, बात खत्म हो गया हमारे पास। इसके लिए हम रेफर कर सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, बिकॉज आप रिक्वायरमेंट देखिएगा यहाँ पे आपसे एंट्रीज पूछ रहा है, तो हमारा मेन आंसर का पार्ट रहेगा जर्नल एंट्री, एंड ये है आपका, देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट। ये सारे प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, राइट। चलिए, तो एक मैंने क्वेश्चन नंबर 70 भी आपको करा दिया, इजी था, बट क्या है, जब तक आप करेंगे नहीं प्रैक्टिस तब तक बात बनेगा नहीं। हाँ जी सर, और बताइए, और करा दें या आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहे हैं सर। कर रहे हैं। देखिए, जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे, अगर आपको पर्सनल डाउट हो रहा है तो आप पक्का पूछेंगे, क्योंकि दूसरे को आता है उससे आपका काम नहीं चलेगा। ये बात हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है जी, राइट। तो ये सारा चीज गारंटी पे भी एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चन से कम नहीं है। देख रहे हैं आप, तो सेम टू सेम सारा क्वेश्चंस का पैटर्न अब आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक सब लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर एक बार फिर से हम रिमाइंड करा दे आपको, हम लोग कर क्या रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, थ्योरी था, पार्टनरशिप क्या होता है, उसका कैसे हम काम करते हैं। उसके बाद से हमने स्टार्ट किया है मेन जो अकाउंट बनाना, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। सेकेंड आपने बनाया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट, है ना। उसमें थोड़ी थोड़ी बातें जो आ रही हैं बीच बीच में, जैसे कमीशंस का हो गया, जैसे गारंटी का हो गया, तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कैरी ऑन कर रहे हैं। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चंस थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के करना चाहिए, या अगर सब लोग सहमत हैं तो हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ भी मूव ऑन कर सकते हैं, जैसा आप कहेंगे। करना तो हम ही लोगों को सारा काम है। हाँ जी, थोड़ा सा ओपिनियन दीजिए बाकी लोग जो ज्वाइन किए हुए हैं क्लास के अंदर में। हाँ जी, अभी इसको कंटिन्यू करेंगे या नेक्स्ट पे अभी एंटर करना है, या अभी टाइम लेंगे आप कुछ इसको करने के लिए? नो, नो सर थोड़ा इशू, टाइम और। थोड़ा टाइम अभी चाहिए, राइट। चलिए ठीक है, यस। ठीक है। आप लोग क्वेश्चंस को कैरी करिए, क्योंकि क्या है, एक एग्जांपल समझिएगा बहुत ध्यान से, थोड़ी सी अगर आपको डाउट नहीं है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर देना चाहते हैं। देखिए, हमारे पास ये जो माइंड है, इस माइंड के साथ साथ हमारे हैंड को भी सारी चीजें प्रैक्टिस में आनी चाहिए। देखिए, थ्योरेटिकली नॉलेज हो गया, पार्टनरशिप में ये होता है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ये करेंगे, नहीं कुछ बोलता है तो ये करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। ये माइंड आपका रीड कर गया, नो डाउट। लेकिन अब क्या बात हो रहा है, इसको हाथ को भी प्रैक्टिस चल कराना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे आप साइकिल चलाते हैं, बाइसिकल, है ना, तो साइकिल चलाते हैं, एग्जाम्पल में अगर बाइसिकल आप चलाते हो तो क्या करते हो, कहीं ना कहीं एक रास्ता बना हुआ है, वहां से या अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, तो इस रास्ते में कहीं टर्निंग है, कहीं गड्ढा है ना। तो आप रोज रोज अगर इधर से जाना है तो क्या होगा कि आप पहली बार तो देखते हो, बाद में आपको पैर के पैडल को याद रहता है और हाथ के ब्रेक को याद रखता है कि यहाँ से टर्न करना है। आप दोस्तों से बात करते हुए भी, यहाँ से गली टर्न है तो टर्न कर जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा है तो साइड ले लेते हैं, है कि नहीं। तो ये कैसे होता है, ये डे टू डे यूज करने से होता है ना। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। आप ये मत सोचो कि सारे चैप्टर में 120 क्वेश्चन है। सर 120 क्वेश्चन है,
इस 120 क्वेश्चंस में 80% वर्क तो रिपीटेड है कि नहीं? जो रिपीट हो रहा है हर क्वेश्चन में वही बातें हो रही है। तो इससे क्या होता है, एक सिंपल सा हिंदी में कहावत भी है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। एक कहावत है जो क्या होता है, वर्धमान का आपने कहानी सुना होगा। एक ही काम को बार बार करने से आपका परफेक्शन बढ़ता है। जैसे एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, अगर आप रोटी बनाते हैं तो पहले दिन में रोटी एक गोल नहीं बनता है पृथ्वी की तरह, कभी भारत का नक्शा बना होगा, कभी बिहार का नक्शा बना होगा, है ना? तो धीरे धीरे परफेक्शन आया ना, तभी जाके ये रोटी गोल हुआ है। वन डे में आपका रोटी गोल नहीं हुआ है। चलिए, अगर आप लोगों का कोई डाउट नहीं है तो हम लोग क्लास को एंड की तरफ ले जा सकते हैं। आप बेझिझक डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको डाउट अगर आता है उसको नोट डाउन करके रख सकते हैं, है ना जी? तो ये सारा आपके पास रहेगा, ठीक है? अगर आप लोगों को डाउट नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चंस को करिए, 2 दिन लगाइए, 4 दिन लगाइए, लेकिन एटलीस्ट इतना प्रैक्टिस का परफॉर्मेंस रखिए कि एटलीस्ट क्वेश्चंस जो है 5 से 10 आपका बने, क्योंकि एक क्वेश्चंस को करने में 20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता होगा आपको। तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से आप 3 से 4 घंटा, 4 घंटा भी नहीं अगर नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 3 घंटे तो कम से कम अकाउंट्स पे दो पर डे, तभी जाके बात बनेगा। बाकी अपना टाइम शेड्यूल आप बेहतर समझते हैं, ठीक है जी? मेरा कोशिश तो यही है कि जितना हमारे को नॉलेज है आपको किसी न किसी माध्यम से आपको शेयर कर पाए, ठीक है? चलिए, अगर हम आज का आपका डाउट का सेशन नहीं है तो मेरे हिसाब से आज क्लास एंड करना चाहिए हम लोगों को। फिर हम लोग कल मिलेंगे अगले टॉपिक में अगले क्वेश्चंस के साथ, राइट? ठीक है जी। ठीक है सर।